हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पास्ट एडजस्टमेंट तक पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या, तो उसको समझिए। A new partner or partners may be admitted in the firm with minimum guaranteed profit, यानी कि नए पार्टनर को फर्म के अंदर कभी कभी हम क्या करते हैं, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। The profit may be guaranteed to an existing or incoming partner by all the remaining partners in an agreed ratio। और इस गारंटी को कौन देता है? या तो सभी रिमेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने एग्रीड रेशियो के अंदर, एक डिसाइडिंग रेशियो के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसको बियर करके इस गारंटी को पूरा करते हैं। या फिर वन और मोर द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स भी क्या कर सकते हैं, इस गारंटी को बियर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो नया पार्टनर है वो फर्म के अंदर मिनिमम गारंटी के बेस पर क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। और ये गारंटी या तो सभी रिमेनिंग पार्टनर्स उसको देते हैं या एक या दो पार्टनर मिलकर उसको ये गारंटी देते हैं। तो इसको कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, एक्स वाई एंड जेड are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:2:1, it is provided that Z's share in profit would not be less than rupees 37,500। यानी कि एक्स वाई और जेड एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और जेड को गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। और जो प्रॉफिट हमें करंट ईयर के एंड में हुआ है, यानी कि 31 मार्च 2018 को हुआ है, वो है 1,57,500 रुपीज। तो हमसे ये कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जेड को जो गारंटी है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू दी गई है, यानी कि एक्स और वाई के थ्रू दी गई है। और कितने रुपए की गारंटी जेड को दी गई है, 37,500 रुपीज। यानी कि जेड का जो प्रॉफिट होगा वो 37,500 से कम नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई और जेड के बीच में 1,57,500 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इनका रेशियो कितना है, 4:2:1। तो देखिए 4/7, 2/7 और 1/7। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7×2 = 14, फिर 7×2 = 14, फिर 3 गया, 7×5 = 35। तो ये 22,500 से क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 400, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 10, 4×2 = 8 और 1 90,000। और इसको कितना मिल रहा है, 45,000। और इसको कितना मिल रहा है, जेड को 22,500। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि Z को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आ रहा है 22,500, जबकि Z को हमने गारंटी कितने अमाउंट की दी है, 37,500 की। तो हम डेफिशिएंसी निकालेंगे कि कितनी आ रही है। तो 37,500 में से 22,500 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेस करेंगे। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 15,000 रुपीज की, यानी कि जेड के प्रॉफिट के अंदर 15,000 रुपीज जो है वो क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, 4:2 के रेशियो में। आगे स्टूडेंट बात समझ में। तो 15,000 को हम क्या करेंगे, 4:2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में बियर करेंगे तो 2/3
और 1/3, यानी कि जो x है वो कितने रुपए बियर करेगा 10,000 और जो y है वो कितने रुपए बियर करेगा 5,000। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हमने क्या किया, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करा, ट्रांसफर कर लिया। कितना आया 1,57,500। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y और Z। अब देखिए स्टूडेंट, X का प्रॉफिट कितना आया था 90,000 आया था। कितना आया था 90,000, लेकिन 10,000 रुपये Z को देने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस गारंटी टू Z। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके कितने प्रॉफिट के आ गए 80,000। अब यहाँ पर Y को कितना प्रॉफिट मिला था 45,000। अब तो पहले Y का प्रॉफिट लिखेंगे। अब इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे Z को 5,000। अभी अपन ने देखा कैलकुलेशन के थ्रू, लेस गारंटी टू Z 5,000। इसके कितने प्रॉफिट के बचे 40,000। Z का प्रॉफिट कितना आया था स्टूडेंट 22,500। कितना आया था 22,500। अब यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे, ऐड गारंटी बाय X 10,000, गारंटी बाय Y 5,000 और इसके प्रॉफिट को हम कितना कर देंगे 37,500। तो स्टूडेंट इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेगा, बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। भाई देखिए X, Y और Z तीन पार्टनर थे। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:1। इन्होंने Z को गारंटी कितने रुपए की दी थी कि भाई Z का जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 37,500 रहेगा और इनकी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 1,57,500 का। तो सबसे पहले हमने 1,57,500 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि Z का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 22,500। इट मींस जो गारंटी अमाउंट है उससे क्या है, कम है। अब कितना कम है 15,000 रुपीज कम है। इस 15,000 को कौन बियर करेगा, X और Y बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे 4:2 में, क्योंकि हमें और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 2:1 के अंदर हमने इस डेफिशिएंसी को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो X कितना अमाउंट बियर कर रहा है 10,000 और Y कितना कर रहा है 5,000, यानी कि इन दोनों के प्रॉफिट में से 10,000 और 5,000 लेस करके हम Z के प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उसको मिनिमम प्रॉफिट की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admit R as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of rupees 75,000. भाई Q और R एक फर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। इन्होंने क्या किया है, R को एडमिट किया है और 1/8 शेयर के लिए किया है और R को इन्होंने गारंटी दी है 75,000 रुपीज के प्रॉफिट की। The new profit sharing ratio between P and Q will remain in the same. P और Q ने कहा है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो सेम रखा जाए न्यू रेशियो के अंदर, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। वो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि
आर के प्रॉफिट में किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको वो 3:2 के अंदर क्या करेंगे, बियर करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 was rupees 4 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account P, Q and R। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे भाई, देखिए P और Q है, P और Q का रेशियो क्या है 5:3। इन्होंने R को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए इन्होंने क्या किया है, R को एडमिट किया है। यानी कि 1 में से 1/8 शेयर इन्होंने किसको दे दिया, R को दे दिया, क्योंकि इनका टोटल प्रॉफिट मैं मान रहा हूं 1, तो 1 में से इन्होंने 1/8 किसको दे दिया, R को दे दिया। तो इनके पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा भाई, इनके पास रिमेनिंग शेयर बचा 7/8। अब ये क्या करेंगे कि 7/8 जो है, 7/8 को ये अपने ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि 5:3 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5/8 और 3/8 यानी कि 35/64, 21/64 और R का शेयर कितना है बच्चों 1/8। अब क्या करेंगे हम, कॉमन करने के लिए 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/64। तो जो नया रेशियो इनके बीच में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35:21:8। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो न्यू रेशियो आया वो आया 35:21:8 आ गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने क्या करा, इनका न्यू रेशियो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, इस 4 लाख के प्रॉफिट को हम न्यू रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट P, Q और R, तो 4 लाख 35/64, 21/64 और 8/64। तो देखिए स्टूडेंट 8×8 = 64, 8×5 = 40, फिर 2×4 = 8, फिर 25, ठीक है ना, फिर 2 12,500, फिर 2 6250, यानी कि 6250 से ये कट हो रहा है। तो 6250/35 इंटू करेंगे 35 से, तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 218,750। ठीक है, और 6250 को अपन फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 131,250 इसका प्रॉफिट आ रहा है क्यू का। फिर हम 6250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 20, 8×6 = 48 और ये 50, इसका प्रॉफिट आ रहा है 50,000। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या करा, 4 लाख रुपए को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करा, डिवाइड कर लिया, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब हमने गारंटी कितने अमाउंट की दी थी स्टूडेंट, 75,000 के अमाउंट की हमने आर को क्या दी थी, गारंटी दी थी कि भाई आर का जो प्रॉफिट है वो 75,000 से कम नहीं होगा। तो एक बार आप वापस समझ लो कि सबसे पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमने 4 लाख को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो P का शेयर आया 2,18,750,
Q का आया 1,31,250 और R का आया 50,000। अब डेफिशिएंसी कितने अमाउंट की आ रही है स्टूडेंट, वो हम निकालेंगे। डेफिशिएंसी आ रही है 75,000 में से कितने गए स्टूडेंट, 50,000। तो 25,000 का अमाउंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इस 25,000 के अमाउंट को कौन बियर करेगा, P और Q बियर करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे वो हमें दे रखा है 3:2 में करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो 3/5 और 2/5। तो यानी कि जो P है वो 15,000 रुपये बियर करेगा और जो Q है वो 10,000 रुपये बियर करेगा। यानी कि इनके प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इतने रुपए लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने नेट प्रॉफिट को क्या करा, ट्रांसफर कर लिया। नेट प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट, 4 लाख रुपीस था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P, Q और R। P का प्रॉफिट कितना था 218,750, Q का कितना था 131,250 और R का कितना था स्टूडेंट 50,000। अब 15,000 रुपये कौन दे रहा है, P दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेस गारंटी टू R, यानी कि हम क्या करेंगे, लेस गारंटी टू R। तो यहां पर आप देखिएगा लेस गारंटी टू R। तो इनको 15,000 रुपये इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,730 और 2,203,750। इसके कितने रुपए लेस कर देंगे, 10,000। तो यहाँ पर बचेगा 121,250 लेस गारंटी टू R। फिर यहाँ पर हम करेंगे ऐड, क्या करेंगे, ऐड गारंटी बाय P और गारंटी बाय Q, गारंटी बाय Q। तो यहाँ पर जो गारंटी उन्होंने दी थी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो R का प्रॉफिट है वो 75,000 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रिपेयर करेंगे। ये गारंटी वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वापस एक बार यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद आपको 4 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उसको इनके डिसाइडिंग या एग्रीड रेशियो में जिन्होंने जिस रेशियो के अंदर इन्होंने डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए कहा है उस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे और इनके प्रॉफिट में से लेस करके आर के प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2019। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस लाइन पर गौर करिएगा कि इन्होंने पार्टनरशिप को कब स्टार्ट किया है, 1 जुलाई 2019 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ए गारंटीड दैट C's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than
₹36,000 पर एनम। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट कि ए ने सी को गारंटी दी है कि सी का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से सी को 36,000 रुपए पर एनम दिए जाएंगे। यानी कि ए ने सी को गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद उसका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 36,000 पर एनम होगा। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए ₹2 लाख, बी ₹1 लाख एंड सी ₹1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was ₹1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई 2019 से हुई है और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च 2020 को क्या हो गया, एंड हो गया। यानी कि हम 9th मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि 1 जुलाई टू 31 मार्च यहाँ पर हमको 9th मंथ्स की कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 9 महीने का दिया जाएगा और जो गारंटी है 36,000 पर एनम की है, तो गारंटी का जो अमाउंट है उसे भी हमें 9th मंथ के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन में सी का जो गारंटी अमाउंट रहेगा वो रहेगा 27,000 रुपीज। यहाँ पर 36,000 नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जो 36,000 की गारंटी है वो 12 महीने के अकॉर्डिंग है। यानी कि 12 महीने का प्रॉफिट 36,000 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो पार्टनरशिप का अगर हम देखें तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने के अकॉर्डिंग सी का गारंटी अमाउंट क्या होना चाहिए, 9 महीने के अकॉर्डिंग सी का गारंटी अमाउंट होना चाहिए 27,000 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसको आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त। तो चलिए हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की वो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की है 1 लाख और सी की है 1 लाख। तो 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। 9 महीने का इंटरेस्ट देना है हमें स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और कितने परसेंट की रेट से देना है इंटरेस्ट, 6% पर एनम की रेट से देना है। तो 6/100। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आप देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 9,000, 4,500, 4,500। यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो रहा है 18,000 रुपीज। कितना हो रहा है स्टूडेंट, 18,000 रुपीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी 9,000,
4500 और 4500, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट को हमने क्या किया है स्टूडेंट, ट्रांसफर किया है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,38,000 है, 1,38,000। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखिए 1,38,000 में से 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000 बचा, 1,20,000 बचा। इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनके एग्रीड रेशियो के अंदर यानी कि 3:2:1 के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1,20,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, यानी कि ए को प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 60,000 का, बी को मिल रहा है 40,000 का, और सी को मिल रहा है 20,000 का। अब आप यहाँ पर देखिए कि सी का जो मिनिमम प्रॉफिट का जो गारंटी अमाउंट है वो 9th मंथ के अकॉर्डिंग 27,000 है। 36,000 से कैलकुलेशन मत कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है वो 1 जुलाई से हुई है। अगर 1 अप्रैल से होती तो हम क्या करते, 36,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते, लेकिन 1 जुलाई से हुई है, इसलिए मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 27,000 होगा। तो अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। डेफिशिएंसी आ रही है 27,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 7,000 रुपीज, यानी कि जो ए है, और गारंटी किसने दी है, ए ने दी है, तो हम क्या करेंगे, ए के प्रॉफिट में से हम 7,000 रुपीज को क्या कर देंगे, माइनस, तो यानी कि ए का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो रह जाएगा 53,000 रुपीज, बी का वो का वही रहेगा 40,000 क्योंकि गारंटी इसने दी नहीं है। ठीक है, और इसके प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, 7,000 रुपीज ऐड कर देंगे, तो सी का प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, 27,000। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A is capital, B is capital और C is capital। ये हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया है अमाउंट। ए का अमाउंट कितना है 53,000, बी का कितना है 40,000 और सी का कितना है 27,000। तो टोटल कितना हो गया 1,20,000। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया स्टूडेंट, प्रिपेयर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि जो कैलकुलेशन है वो 9th मंथ के अकॉर्डिंग आपको करनी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको 9th मंथ का कैलकुलेट करना है, और गारंटी अमाउंट जो है इसको 9th मंथ पर लाकर, यानी कि 27,000 का लाकर 27,000 हमने निकाला, और डेफिशिएंसी का अमाउंट जो है वो 27,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको डेट का ध्यान रखना है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट मैंने आपको समझाया, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।